हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मेरा मशीन ठीक हो गया है एंड वी कैन प्रोसीड विद द वीडियो। जैसे मैंने आपको अभी जो वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने वैसे तो सब कुछ बोल ही दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे और कुछ लेवल्स है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, पहली बात तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग की वजह से मार्केट पे कुछ असर होने वाला नहीं है। इनफैक्ट मार्केट इनफैक्ट मेरे जैसे मैं और मेरे जैसे जो भी डिप का इंतजार कर रहे थे वो लोग तो मतलब वेरी मच थैंकफुल टू द हिंडनबर्ग के उन्होंने ये कुछ पैनिक जैसा क्रिएट करने का कोशिश किया, हालांकि सक्सेसफुल तो हुए नहीं बिल्कुल भी। और उनको अच्छा खासा जवाब मिल गया और हमारी तरफ से उनको धन्यवाद इसके लिए है कि उनकी वजह से एक डिप आई और जो स्टॉक में हम लोग लॉन्ग होना चाहते थे उसमें हम लॉन्ग हो पाए। ठीक है। जो क्लोजिंग आई है आज मंडे 12 ऑफ अगस्त, वो आई है 24,347 पे। ठीक है। 24,472 का हाई बनाया और 24,212 का लो बनाया। इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 24,342 पे। 342.5 समथिंग कुछ निकलता है, तो उसके ऊपर ही बंद किया हुआ है। अगर इस कैलकुलेशन को आप अगर कंसिडर करते हो तो जो पहला निफ्टी का टारगेट बनता है वो बनता है 600 का। लेकिन कई सारे इफ एंड बट है ये 600 का टारगेट आने में। ठीक है। सबसे पहला इफ एंड बट ये है कि 485 के ऊपर मार्केट को क्लोज करना होगा। अब 485 का लेवल क्या है वो हम देखते हैं, वो लेवल क्यों है वो भी हम देखते हैं। और आज जो ये मार्केट ने लो बनाई 24,212 की, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में, इनफैक्ट मैंने शायद फ्राइडे या सैटरडे वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 24,214 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जब तक ये लेवल बरकरार है मार्केट में गिरावट आप भूल जाओ। इट्स इनफैक्ट इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया? ठीक है। देखिए, इतना बवाल हुआ, मार्केट फिर भी ये रेड लाइन के नीचे तक नहीं आया। ये रेड लाइन को टच किया जो कि जो लेवल है 24,212 का, और वहां से इसने एक स्पिनिंग टॉप जैसा बनाया। स्पिनिंग टॉप इसलिए कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे डर दिखा रहा है, लेकिन ये डर नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ लेवल टेस्टिंग था। और ये बताया जा रहा था कि डर है, लेकिन वो डर नहीं है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी भी मार्केट जो है वो एक डर में है, ताकि लोग नेगेटिव पोजीशन बनावे, यानी कि सेल पोजीशन बनावे और फंस जावे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको पहले भी यही मैंने बताया हुआ था कि 25,078 का जो ऑल टाइम हाई बना है, और अभी की अगर आप ये वाली लो पकड़ते हो, ये वाली 23,350, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 24,214। तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही सेंटर पॉइंट को, वही 50% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट किया है, और वहां से मार्केट रिबाउंड हो गया। करीब करीब 350 पॉइंट की रैली मार्केट ने लोअर लेवल से की हुई है। ठीक है। तो अब निफ्टी के लिए 600 का लेवल, 600 का टारगेट तो बनता ही बनता है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर हम सही ढंग से देखें तो ये वाला लेवल मार्केट क्रॉस कर सकता है आने वाले दिनों में। ये बनता है 780 का लेवल। ठीक है। 780 का लेवल मार्केट क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ये जो निफ्टी का गैप है 686 पे, ये निफ्टी फिल करेगा। एक्सक्यूज मी। ये निफ्टी जो है, ये गैप जो है वो फिल करेगा। ठीक है। उसके बाद में एक गैप यहाँ पर भी है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस गैप देखो तो ये लेवल बनता है 25,010 का। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस करके क्लोज करता है, चाहे वो 24,780 हो चाहे 800 हो, जो भी हो,
यानी कि जितने दिन वो ये लेवल क्रॉस करने में लगाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो अगर ये 10 दिन लगाता है तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो 24,900 का लेवल बनता है, 995 का लेवल बनता है इनफैक्ट, ठीक है। तो जैसे ही वो ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा, वो इस रेड लाइन की तरफ जाएगा जो लेवल बनता है 25,850,900। यहाँ पे मैंने इसका टारगेट लिखा ही है, 25,942 का टारगेट बनेगा, 942 से 26,000 का। और नीचे में जो सपोर्ट है, सबसे पहला सपोर्ट आपको 24,200 पे ही मिलेगा। 24,200 ब्रेक होता है तो 23,900 क्लोजिंग बेसिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे अगर मार्केट चला गया और क्लोज दे देता है, देन 23,350, ये वाला लेवल बेरिश एकदम, अगर आप मानो कि भाई अब मार्केट गया काम से, तो वो यही लेवल होगा 23,350 का, ठीक है। फिर भी हम इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो सबसे पहला स्टॉप लॉस, यानी कि अलर्ट हो जाना, वो होगा बाय 24,200 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, हम हमारे पोजीशन को जो है सेल ऑन राइज में काटना शुरू कर देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 23,900 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दो क्लोजिंग इसके नीचे आना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वैसे इम्पॉसिबल का वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। बट अगर जाती तौर पे कहा जाए तो ये मैं कह सकता हूँ कि 23,900 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल वेट करिए मार्केट के ब्रेकआउट का। वैसे तो 485 के ऊपर अगर क्लोज दे दिया तो वो ब्रेकआउट ही होगा, और सबसे बड़ा ब्रेकआउट होगा 780 से 820 का लेवल, ये रेड लाइन, ठीक है। ये रेड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया, मार्केट आपका रॉकेट हो जाएगा। वैसे भी मार्केट रॉकेट ही है, लेकिन ये वाला लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन रेड कैंडल बनाया तब भी ये रेड लाइन के ऊपर था, और ग्रीन कैंडल आज बनाया तब भी ये रेड लाइन के ऊपर ही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, जबकि ग्रीन कैंडल की लो ये रेड लाइन के काफी नीचे गई थी। बैंक निफ्टी ने आज 50,149 की लो बनाई और 50,830 की हाई बनाई, यानी कि करीब करीब 700 पॉइंट्स का उसने रैली किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी को यहाँ पे 51,114 पे क्लोजिंग बेसिस देखो तो 51,350 का यहाँ पे एक गैप है। तो वो मुझे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अब ये गैप तो फिल करेगा ही करेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप सही मायनों में देखो तो ये वाला एक लेवल है, ये वाली लाइन जैसे ही ये क्रॉस करता है 52,750 से 800 का लेवल, ये सीधा निकलेगा 54,500 पे, ठीक है। तो फिलहाल तो यही सीन दिख रहा है और यही होना भी चाहिए। और इसका रीजन ये है कि एफ आई आई शॉर्ट पोजीशन में है काफी काफी टाइम से। अगर आप प्रीवियस डेटा सारे देखो एफ आई आई डी आई आई के, तो एफ आई आई बहुत पहले से, बहुत टाइम हो गया उनको जो है, दे आर जस्ट सेलिंग 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 द इंडियन मार्केट, और डी आई आई जो है इक्विवेलेंटली वो लोग जो है परचेस किए किए जा रहे हैं। मार्केट इतना ओवरबॉट होने के बाद भी गिर नहीं रहा है। तो अभी कोई कहेगा कि मैनिपुलेशन किया है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। देखिए, दुनिया की कोई भी मार्केट जो है वो साफ सुथरी मार्केट नहीं है। ये कोई भाजी पाला मार्केट नहीं है कि भाई जितना भाव तय किया है उतना ही करो। दिस इज द स्टॉक मार्केट, और हजार किस्म के लोग, हजार किस्म के ट्रेडर यहाँ पे काम करते हैं। कोई शॉर्ट करेगा, कोई लॉन्ग करेगा, कोई ऑप्शन को शॉर्ट करके कमाएगा। देर आर इनन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स जो अपने अपने तरीके से मार्केट को तो मार्केट में अपना जो है एक मोड़ अपने हिसाब से देते रहते हैं। तो इसको मैनिपुलेशन कहना इज नॉट अ राइट वे। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मार्केट इज नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर ये मार्केट मैनिपुलेटिव है, तो अगर आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो, आपको ये सब समझ में आ सकता है तो रहिए, अदरवाइज डोर्स आर ओपन। लेकिन अगर आपको रहना है तो यू हैव टू बी वेरी कीन, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आपको दो कदम आगे का ही सोच के चलना होगा, ठीक है।
ये सब रीजंस देना, जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे पिछले दिनों के वीडियो पे कमेंट किया था कि सेंटिमेंट सारे नेगेटिव हो रखे हैं। अरे भाई, सेंटिमेंट तो 6 महीनों से नेगेटिव है। सेंटिमेंट नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, मार्केट क्रैश तभी होगा जब एक बहुत बड़ा लॉट, एक बहुत बड़ा ट्रेडर या एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल बटन दबाएगा। और वो कब होगा? जब एफआईआईज बाइंग में आएंगे। देखिए, एफआईआईज को मार्केट में घुसना है बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उनकी खुद की कंट्री की लगी पड़ी है। आपको क्या क्या लगता है, जो भी एफआईआईज है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनके पास में ऑप्शन क्या है? कुछ भी नहीं है सिवाय इंडिया के। और इंडिया की मार्केट एट प्रेजेंट टॉप पर है। तो या तो इंडियन मार्केट को नीचे लाइए ताकि एफआईआई घुस सके। अगर इंडियन मार्केट नीचे आता है तो डीआईआई क्यों नुकसान सहन करेगा? भैया, ये सब जो है बातें आप लोगों को थोड़ा टेक्निकल से थोड़ा सा ऊपर उठ के समझनी चाहिए। टेक्निकली तो मार्केट चल ही नहीं रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकली चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये भी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि इंडियन मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है। एफआईआई के पास में इंडियन मार्केट के अलावा आने वाले दिनों में कोई ऑप्शन रहने वाला नहीं है। ठीक है, ना वो चाइना में जाएंगे, ना वो जापान जाएंगे, ना वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। अब अभी तक जो है काफी टाइम से वो लोग लोअर लेवल पे बेचते आए हैं और अपर लेवल पे बाय करते आए हैं, और वो लोग ने मुंह की खाई है। तो यहाँ पे व्हाट दे आर विलिंग के मार्केट किसी भी तरह, इंडियन मार्केट जो है वो नीचे आ जाए, और वो लोग जो है भर भर के या तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे या फिर नया पोजीशन बाय करे। अभी आपने देखा होगा कि बीच में जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, डीआईआई के फिगर नेगेटिव थे और एफआईआई के फिगर पॉजिटिव थे। ठीक है, तो जब तक एफआईआईज अपनी सेल पोजीशन को कवर करके लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू ना करे ऑन अ मंथली बेसिस, फॉर द सेक ऑफ से 2 या 3 मंथ का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे रखना होगा। अगर 2-3 महीना कंटिन्यू एफआईआईज बाइंग में है, बाइंग में है, बाइंग में है, तब जाके मार्केट सेलिंग में आएगा, क्योंकि तब जो है एफ डीआईआई जो है अपना सारा टोकरा एफआईआई के सर पे दे मारेंगे और मार्केट को नीचे कर देंगे। किसी ना किसी वजह से एफआईआई ही यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं ऊंचे लेवल पे। ठीक है, वो लोग ने जो, अब पता नहीं वो लोग ने किस वजह से जो है इंडियन मार्केट में इतने समय से सेलिंग बरकरार रखी हुई है, लेकिन अब ये सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट करने के लिए डीआईआई मानेंगे नहीं और एफआईआई छोड़ेंगे नहीं। और इसमें जो सैंडविच होनी है वो हम जैसे रिटेलरों की ही होनी है। एक यहाँ पे बात, यहाँ पे आपको बस एक, आपको कोई भी एक व्यू पकड़ना है, या तो आप सेलर बन जाओ या तो आप बायर बन जाओ। व्यू यहाँ पे बाइंग का इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल टेक्निकली अगर आप देखो तो चार्ट वाइज जो है मार्केट में ऊपर जाने की काफी जगह है। स्टॉक ये स्टोकेस्टिक वाइज, आरएसआई वाइज, आरएसआई अभी 43 पे है, तो इसमें 80 तक जाने की ताकत है। स्टोकेस्टिक अभी 25 पे है निफ्टी का, सॉरी बैंक बैंक निफ्टी का, तो इसमें 100 जाने की ताकत है। एटलीस्ट 99 98 जाने की ताकत है। तो इसलिए यहाँ पे बाय ऑन डिप यहाँ पे बनेगा। और फिलहाल ये सब सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनी रहे हैं निफ्टी में, बैंक बैंक निफ्टी में। दूसरी बात ये है कि जो भी ये सारे जो भी स्टॉक्स है, जो भी मिड कैप स्टॉक्स है, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स है, वो सारे के सारे जो है, नॉट सारे के सारे बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स, एक बड़ा पार्ट ओवरसोल्ड हो रखा है। ठीक है, आप एचडीएफसी बैंक देख लो, रिलायंस देख लो, रिलायंस को देखते चलिए। रिलायंस देखिए, उसका स्टॉकेस्टिक 26 पे है, आरएसआई 41 पे है। अगर ये नीचे गिरता भी है तो 2870 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर रिलायंस। ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो ये 2870 के नीचे जाएगा। और 2870 है कितना दूर? हार्डली 50 पॉइंट, मतलब 2%। तो बाय ऑन डिप्स ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, उसके पीछे एक लॉजिक है। और मार्केट जो है सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, कई सारे स्टॉक जो है ऊपरी लेवल पे गैप छोड़ के आए हुए हैं। तो वो ये सारे गैप फिल करेंगे
बिफोर फॉलिंग, क्योंकि अगर मार्केट फॉल देता है तब ये लेवल पे आने को उनको सदियां लगेगी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन वो जो गिरावट है उसकी शुरुआत कौन से लेवल से होगी ये कोई भी नहीं कह सकता, अनलेस एंड अनटिल एफआईआईज जो है अपनी पोजीशन को घुमा नहीं देते, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाते, तब तक हमारी मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा। एफआईआई बेचती रहेगी, डीआईआई मार्केट को खींचती रहेगी, बिकॉज डीआईआई हैव गॉट अ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। उनका एसआईपी बरकरार है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है, पैसा आ रहा है डीआईआई के पास, म्यूचुअल फंड के पास, कहीं से भी आ रहा हो। बॉटम लाइन ये है कि दे हैव गॉट अ बिग मनी विद देम और दे वोंट लेट मार्केट कम डाउन, ठीक है। तो यहां पर एक लॉजिक थोड़ा सा यूज करिएगा रादर देन यूजिंग टेक्निकल। टेक्निकल तो मार्केट चल ही नहीं रहा है, ये तो मैंने पहले भी आपको कहा है। और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो स्टॉक्स है, अभी आप एसबीआई देखो, रिलायंस देखो, एसबीआई का आप स्टॉकेस्टिक देखो, इट इज एट 19। ये इसको यहाँ पे 802 पे एक कड़क वाला सपोर्ट है। पहले भी इसने यहां से टर्न मारा था, यहां तक आया था, फिर ये यहाँ पे आया है, ये फिर ऊपर निकलेगा। तो कई सारे स्टॉक्स जो है, जो मेन मार्केट मूवर स्टॉक्स है, वो अपने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़े हैं, ठीक है। और और सोचने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी, जिसकी अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करो, तो इतना है कि अगर हिंडनबर्ग जैसी कंपनी अगर कोई एलिगेशन लगाती है और उससे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के जो रेगुलेटर है, सेबी, उनके चेयरमैन की क्रेडिबिलिटी पे अगर आंच आती है, ठीक है, तो वो क्रेडिबिलिटी पे आंच आनी चाहिए। दे डोंट डिजर्व टू बी अ चेयरमैन। लेकिन इतना आप सोचिए, एक हिंडनबर्ग जैसी कंपनी वो अगर कोई एलिगेशन लगाती है तो क्या सेबी के चेयरमैन को फर्क भी पड़ेगा? और अगर मानो मानो ये सारे एलिगेशंस मानो सच भी होंगे, ठीक है, तो इसका नतीजा क्या आएगा? कौन हिंडनबर्ग कहाँ कंप्लेंट करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। एसबीआई ने कुछ महीनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा लिस्ट इशू किया था, कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आए थे। ये एलिगेशन इंडियन ने लगाए थे, जो बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े ओहदे पे हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का यहाँ पे यूज हुआ है। क्या क्या हो गया उसके बाद? ठीक है, तो देर इज, आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, एकदम से ही मतलब इतने भी भोले भाले मत मत अपने आप को प्रेजेंट करो कि आप लूट गए, मार्केट ने आपको कहीं का नहीं रखा, ठीक है। अगर आप ऐसी नीति के हो तो मार्केट आपके लिए नहीं है, समझ जाओ आप बात को। आपकी आंख, अगर आपकी दो आंख है तो आपको चार आंख से देखना होगा, दो कान है तो चार कान से सुनना होगा। जब तक आप ये टेंडेंसी नहीं नहीं अपने अंदर एडॉप्ट करते, तब तक डोंट बी इन दिस मार्केट। अगर आपको मार्केट में रहना है तो बस चुपचाप जो भी स्टॉक आप होल्ड किए हो, गिरावट आती है, आप 5 5 10 10 शेयर लेके उसको एवरेज करते रहो। जब राइज आएगा निकल जाना, आपके लिए यही एक तरीका है। लेकिन अगर आपको मार्केट में बने रहना है, आपको आपके आंख नाक कान सब कुछ ओपन करके रखना होगा। यहाँ पे एकदम ही मतलब कहते हैं ना कि एकदम सीधा साधा बन के अगर आप ये दलदल में आओगे तो आप डूब जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो सबसे मेरी यही विनती है कि अननेसेसरी जो है, अब बेरिश व्यू मत रखिएगा। मार्केट ने आज उसका जवाब दे भी दिया है। अगर किसी रीजन से कभी अगर मार्केट मानो एक आध दो दिन में अगर फॉल दे भी देता है 100 150 पॉइंट का, 24 200 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, और उसके नीचे जाता है तो 23 900 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 23 900 के नीचे दो क्लोजिंग आना, आई डोंट थिंक सो वो एट प्रेजेंट पॉसिबल है, ठीक है। एंड फिलहाल हमने आज क्या किया है उसके ऊपर अगर आप नजर करना चाहो तो एक बार देख लो, क्योंकि कल से ये ये पोर्शन मैं बंद कर दूंगा।
ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से यही कह रहा था कि अगर मार्केट में हिंडनबर्ग की वजह से कोई डिप आती है तो वी आर गोइंग टू बाय दैट डिप। हम लोग जो है लॉन्ग होंगे, इस वजह से ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। कल से ये सेक्शन हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सुबह 8:30 बजे लिखा हुआ है कि गिफ्टी इज शोइंग अ फ्लैट ओपनिंग, डू नॉट पैनिक और वरी अबाउट हिंडनबर्ग इशू, मार्केट्स आर buy in dips, any dip is a buying opportunity only if nifty breaks 23,900 twice on closing basis, then some gadbad can come, or else 25 के क्रॉस करने की तैयारी में है। अवॉइड अगस्त ऑप्शन, गो फॉर अक्टूबर ऑप्शन सो दैट यू हैव टाइम विथ यू। ठीक है, ऑल्सो, एक सेकंड में जरा इसको बंद कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अवॉइड ऑप्शन, हाँ ये हो गया। देन ऑल्सो इन केस इफ निफ्टी फॉल्स, देन जो बची कोची पुट हो उसको बुक करेंगे, दिसंबर या मार्च की जो भी है हमारे पास। ठीक है, बैंक्स विल लीड, ये मैंने सुबह ही लिखा था 8:30 बजे कि आज बैंक्स लीड करेगी। इंडस इंडस बैंक यानी कि इंडस इंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो। अगर एस्ट्रल पॉली डाउन में मिले तो बाइट। लेट्स सी हाउ मार्केट गोज टुडे, लेट इट सेटल फॉर फर्स्ट हाफ टू 1 आवर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर 9:30 बजे मैंने लिखा है कि बाय और एवरेज लेमन ट्री, करंट मार्केट प्राइस 117 था और स्टॉक इज हाईली ओवरसोल्ड, इट विल श्योरली बाउंस टुडे और मैक्स टुमारो। 122 का भाव उसने आज ही दिया हुआ है, आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने वापस लिखा है कि टेक अ स्मॉल रिस्क, बाय बट प्लीज 1 or 2 lots only, बाय सितंबर निफ्टी 25,000 कॉल एट 258 और गो फॉर अक्टूबर निफ्टी 25,000 कॉल एट 440। 440 वाला 513 गया था और 258 वाला कॉल जो है वो कुछ 313 गया था, 313 या 310 कुछ गया था, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस विल बी क्लोजिंग बिलो 24,180, इन स्पॉट टारगेट होगा 25,000 प्लस। उसके बाद मैंने लिखा है 9:30 बजे, थोड़ी देर में ही मैंने लिखा है कि बाय, सॉरी, कैन बाय उज्जीवन स्मॉल बैंक 42 पे मिल रहा था, कैनरा बैंक 109 पे मिल रहा था और बैंक ऑफ बड़ौदा 224 पे मिल रहा था। और फिर मैंने लिखा है 5 मिनट के बाद ही कि इफ मिस टू बाय बिफोर, कैन बाय नाउ, बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस CMP 631, टारगेट होगा 700 प्लस का। और फिर मैंने 3:15 बजे सबको लिखा है कि जो भी कॉल आज लिए हैं सितंबर या अक्टूबर के, उसको होल्ड ही करना है। ठीक है, आइए वो हम कॉल देख लेते हैं। 440 वाला जो गया 507.90 और 257 वाला कॉल गया 312.25। ठीक है, ये जो नीचे आया है कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन एक बार आपको ये वाला लेवल दिखाया, आप कोई समझदार होगा तो वो ये लेवल पे 50-60 पॉइंट पे एक बार बुक करेगा, नीचे आएगा तो फिर बाय करेगा। लेकिन अगर नहीं भी किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कल फिर बढ़ेगा। ठीक है, लेमन ट्री, लेमन ट्री 117 की बाइंग थी, 121.99 की उसने आज हाई लगाई है और 115.25 की ही लो बनाई है, तो हमने एग्जैक्टली लो के आसपास ही बाय किया हुआ है। वो उजीवन वगैरह, उजीवन 42 पे ही है, मतलब 41.91 पे ही है। कैनरा बैंक 109 पे ही है, लेकिन इसने जो हाई बनाई थी 110.76 की बनाई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा की हाई थी 246.95 यानी कि 247 के करीब। ठीक है, टाटा स्टील 152 की क्लोजिंग दे रहा है और 153.40 की हाई बना रहा है। लो क्या बनाई, 149.88। मैंने कहा था कि टाटा स्टील, SBI और ये अपना अपना क्या कहते हैं, बजाज फाइनेंस, ये जो है अगस्त मंथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको दिखाएंगे। टाटा स्टील ने तो फिलहाल शुरुआत की हुई है, SBI ने भी शुरुआत की हुई है, परसों के दिन अच्छा खासा चला ही था, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, वो कल फिर दौड़ेगा और बजाज फाइनेंस भी दौड़ेगा।
ठीक है। एक्सिस बैंक कितना हो गया देखिए, 1164, 1169 की हाई बना के 1128 पे मैंने इसका बाय ट्रेड दिया हुआ था, और इसका जो कॉल दिया हुआ था वो 18.80 पे दिया हुआ था। उसने आज क्या हाई बनाया देखिए, 33.45 का। और सबसे बढ़िया तो ये चला जो मैंने यूट्यूब पे सबको दिया हुआ था, और वो था अमर राजा बैटरी। कहाँ गया अमर राजा, हाँ, 1638 का हाई बनाया इसने। ठीक है, ये थोड़ा टाइम हो गया इसको देके, मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए। ये मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ था कि ये सब मैं, ये जो है ट्रेड मैं आप सबको यहाँ पे दे रहा हूँ। कोई भी डिप मिलती है अमर राजा में आप बाय करिएगा। फिलहाल ये अच्छा खासा आज दौड़ा है, 6% ऊपर है। ठीक है। LIC हाउसिंग 649 की हाई बनाई। ये देखिए, ग्रीन कलर का हैमर बनाया हुआ है इसका, अभी पहला पहला टारगेट ही बनेगा 685 का। तो इस तरीके के ट्रेड्स हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हार्डली किसी स्टॉक में हम लगाते हैं। अदरवाइज स्टॉप लॉस पे हम काम ही नहीं करते। अगर नीचे आता है 10-20 रुपए आपके बाइंग लेवल से, आप 2-4-5 शेयर लेके उसको और एवरेज करिए, 10 शेयर लेके और एवरेज करिए, वो शूट अप होता ही होता है। ठीक है। तो जो लोग भी इस तरीके के ट्रेड्स में ट्रेड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसी पैसे से थोड़ा सा मुनाफा कमाना चाहे तो दे कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज। भले आप 3 महीने की सर्विस ज्वाइन करो, चाहे 6 महीने की करो, चाहे 12 महीने की करो। ठीक है। 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हो, एंड इन तीनों में से आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। 3 महीने का चार्जेस होगा 3,000 का, 6 महीने का होगा 5,000, और 12 महीने का होगा 8,000। सिर्फ 12 महीने में यू कैन लर्न टेक्निकल कोर्स विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये तीनों प्लान है। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए आना चाहो तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, जिसको आप 2 हिस्सों में पे कर सकते हो, 12,500 और हमेशा के लिए जो है आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे। इट्स अ वन टाइम पेमेंट। तो देख लीजिए आपको जैसे जो जमे, बट मार्केट्स आर बाय इन डिप्स, एंड मार्केट्स का इनर टोन इज 110% बुलिश। ठीक है। बाकी जिसको पैनिक होना हो पैनिक हो सकता है, जिसको पुट लेनी हो पुट ले सकता है। मैं यहाँ पे किसी को कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने मेरे ग्रुप में आज दिया हुआ है और जो मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है। आपको अगर कोई भी ट्रेड लेनी है तो जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जो भी आप जिस भी वीडियो को फॉलो करते हो, चाहे गालियां सुनते हो उस वीडियो पे, आपको जिस बंदे से राय लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है। मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट्स की लूंगा। यूट्यूब पे मैं किसी की कोई नहीं लूंगा, लॉस भी आपका प्रॉफिट भी आपका। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड सी यू टुमारो। कल देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होता है और कौन कौन सा लेवल आपको देखने मिलता है। कल मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ग्रीन डे होना चाहिए। इनफैक्ट जो रैली आज होते होते रह गई वो कल मुझे लगता है कि अच्छी तरह से वो दौड़ा दौड़ा के मारेगी, जो भी शॉर्टर्स है या जो भी हिंडनबर्ग के लोग हैं। तो नथिंग टू वरी, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। कल अगर कोई डिप मिली, जो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी अब, लेकिन अगर फिर भी मिलती है, गो लॉन्ग। ठीक है। गो लॉन्ग, एंड बिफोर गोइंग लॉन्ग कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।